जय हिंद दोस्तों स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे रोलिंग के बारे में। जो आइसोमेट्रिक ड्राइंग होता है जिसमें रोलिंग होता है उसके बारे में हम लोग सीखेंगे। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, पहले तो अपना यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट साइड दिया है। पहले दिशा समझ लेते हैं, दिशा कितना नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट साइड दिया है, तो उसके अपोजिट में साउथ हो जाएगा दोस्तों, और साउथ के ऊपर ईस्ट हो जाएगा, और ईस्ट के अपोजिट में यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जहाँ पे हमारा कर्सर है यहाँ पे वेस्ट है। नीचे वाला जो हिस्सा है वो डाउन हो जाएगा, और ऊपर वाला हिस्सा अप हो जाएगा। तो ये हो गया दोस्तों दिशा के बारे में। तो अब हम लोग जानते हैं कि दिशा तो हम लोग जान गए कि कौन कौन सा कितना दिशा होता है। टोटल 6 दिशा होता है, और ये दोस्तों आइसोमेट्रिक ड्राइंग 30 डिग्री में बना रहता है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे जूम हम कर देते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे कनेक्टिंग पॉइंट है दोस्तों। ये 381 इसका साइज है एल्बो का, यानी 600 720 80 760 के करीब में इसका एल्बो सेंटर है। तो 381 एल्बो सेंटर है, टोटल 760 का रहेगा। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये जो है ना अपना, ये जो अपना प्रिंटिंग किया हुआ है, ये हो गया दोस्तों कनेक्टिंग पॉइंट, शुरुआत पॉइंट हो गया दोस्तों। यहाँ पे कनेक्टिंग पॉइंट इसको बोलते हैं। और X3704 ये जो इक्विपमेंट नंबर है, X3704 और N19 ये नोजल नंबर हो गया। N मतलब नोजल, 19 यानी 19 नंबर नोजल हो गया। वहाँ पे हम लोग एक बड ज्वाइंट है, वहाँ पे बड ज्वाइंट देंगे। ये बड ज्वाइंट कैसे मालूम चला? ये जो बुंदगा है ना, उसमें कोई नोजल उजल नहीं है दोस्तों। N21 के पास में कोई नोजल नहीं है, वहाँ एक टैपिंग मार के निकाल के रखा रहेगा। वहाँ पे हम लोग को एक नोजल देना है दोस्तों 19 नंबर में। वहाँ से लेके अप करेंगे। अप जाने के बाद किधर जाना है? अप जाने के बाद ये वेस्ट में गया 3 मीटर 85, और वहाँ से नॉर्थ हो गया 200 mm। इसका मतलब ये जो है ना, हम लोग को यहाँ से डिग्री निकालना पड़ेगा। ये वाला डिग्री वेस्ट में गया कितना? 3 मीटर 85, और साउथ में चला गया 200 mm। तो ये गया वेस्ट साउथ में, ये रोलिंग हो गया। तो वेस्ट साउथ में जब यहाँ से देखेंगे वेस्ट साउथ में, तो ये परपेंडिकुलर में पी हो जाएगा। ये 200 जो है ये पी हो जाएगा, और ये 3 मीटर 85 बी हो जाएगा। तो पी बाई बी करेंगे तो tan इनवर्स 200/3 मीटर 85। फार्मूला क्या है अपना? tan इनवर्स 200/85। 200 हम लोग ऊपर, 3 मीटर 85 हम लोग नीचे लिखेंगे। तो ये क्यों लिखेंगे? सवाल है कि 200 ऊपर और 3 मीटर 85 क्यों लिखेंगे? जब यहाँ पे हम लोग को पी और यहाँ नीचे बेस यानी आधा लंब और बेस मिलता है ना, तो उसमें हम लोग को tan का फार्मूला लगाना पड़ता है। और tan का फार्मूला जब लगाएंगे तो tan बराबर होता है लंब बटे आधार, यानी परपेंडिकुलर बाई बेस, यानी P/B। इसीलिए हम लोग tan इनवर्स P/B रखेंगे। तो जब tan इनवर्स P/B रखेंगे दोस्तों, तो हम लोग को कितना डिग्री आएगा चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे tan इनवर्स P/B रखें तो ये कितना डिग्री आ रहा है? इनवर्स में tan इनवर्स, और उसके बाद हम लोग यहाँ पे यानी वेस्ट साउथ में, वेस्ट नॉर्थ में 4 डिग्री के करीब में ये है दोस्तों। 4 डिग्री के करीब में tan इनवर्स 200/3 मीटर 85 यानी 3.7। 4 डिग्री के करीब में वेस्ट नॉर्थ में ये दोस्तों रोल है। और वहाँ से ये नीचे डाउन डाउन हो जाएगा दोस्तों। वेस्ट नॉर्थ में 4 डिग्री में रोल है, वहाँ से ये दोस्तों वेस्ट हो जाएगा, डाउन हो जाएगा नीचे की तरफ। डाउन हो गया ना। उसके बाद चलते हैं दोस्तों, यहाँ पे एक वाल लगा है। ये जो है ना दोस्तों, ये एक वाल लगा है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, एक तीर मार के और सेकेंड और नॉर्थ लिख दिया। तो हमको 6 नंबर बॉक्स देखना है। तो 6 नंबर में यहाँ देखेंगे दोस्तों, ये देखिए, ये जो 6 नंबर है ना, ये 6 नंबर। तो यहाँ पे क्या लिखा है? बटरफ्लाई वाल 10 इंची। इसका मतलब ये वाल जो है वो बटरफ्लाई वाल है, लगा हुआ जो वाल है बटरफ्लाई वाल है, 10 इंची का वाल है। जो हम आपको पिछले वीडियो में बटरफ्लाई बताया ना वाल, वो वैसा वाला वाल के बारे में ये बता रहा, वही वाल है, जो कि ये 10 इंची का है, जिसका टैग नंबर दोस्तों उसमें लिखा रहता है। टैग नंबर इसमें क्या है? टैग नंबर है दोस्तों 5331 यानी 5631 टैग नंबर है दोस्तों। यहाँ पे 56310 ये देख के हम लोग को लगाना पड़ता है। उसके बाद फिर नीचे चलते, इसमें क्या क्या लगा है दोस्तों देखते हैं। फिर इसके बाद एक यहाँ पे फ्लांज लगा है।
तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये जो है ना, ये फ्लांज और गैस्किट के बारे में दिया हुआ है, और एक बोल्ट के बारे में यहाँ पे दिया है। ये जो बी लिखा है दोस्तों, ये B5 ये बोल्ट होता है। तो यहाँ पे F3 और G4 और B5, यहाँ पे देखिए दोस्तों F3 G4 और B5 है ना। तो जब यहाँ पे देखेंगे 3 नंबर, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों फ्लांज लिखा हुआ है, FLG मतलब फ्लांज, SORF मतलब स्लीप ऑन रेस्ट फेस फ्लांज। SORF फ्लांज का मतलब होता है दोस्तों कि वो पाइप में घुस जाएगा, आर पार हो जाएगा, उसको हम लोग SORF फ्लांज बोलते हैं। और बाहर के रेस्ट फेस में एक लाइन खींचा रहेगा, रेस्ट फेस बाहर से लाइन खींचा रहेगा, उसमें रेस्ट फेस उसको बोलते हैं हम लोग दोस्तों। और ये स्लिप ऑन का मतलब ये 10 mm जो है ना, पाइप के अंदर में घुसा दिया, 10 mm बाहर कर दिए फ्लांज को, और वहाँ पे हम लोग टाका लगवा दिए। तो ये स्लिप ऑन रेस्ट फेस फ्लांज ऐसे लगता है, और इसको बोला जाता है। इसका ये कोड है 150 क्लास। ये जो है ना फ्लांज, ये दोस्तों 150 क्लास का रहेगा। और उसके बाद हम लोग को कितना नंबर देखना था, G4 है ना, यहाँ पे देखिए G4 मतलब G मतलब गैस किट। 4 नंबर में देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे कौन सा गैस किट है। तो दोस्तों ये देखिए, ये अपना जो गैस किट है, फ्लैट रिंग गैस किट है दोस्तों। फ्लैट रिंग गैस किट टाइप का गैस किट है। फ्लैट रिंग गैस किट होता है दोस्तों, हम मेटल टाइप का गैस किट होता है फ्लैट रिंग गैस किट। एक होता है मेटालिक गैस किट, एक होता है स्पाइरल वुंड गैस किट, एक होता है फ्लैट रिंग गैस किट, एक होता है एसिडिक एसिड गैस किट, एक होता है चैंपियन वाला गैस किट जो पानी में लगता है, और एक होता है मेटल का जो काला टाइप का होगा, जो स्टीम में लगता है, मेटालिक गैस किट उसको बोलते हैं। और एक होता है एसिड वाला गैस किट जो सफ़ेद सफ़ेद दिखाई देगा, एक होता है गैस किट दोस्तों PTFE। तो इसमें लगा है दोस्तों फ्लैट रिंग गैस किट। इसके बारे में हम आपको बताए हुए हैं, आप देखेंगे पिछले में वीडियो पीछे वाला में, तो उसमें आपको आइडिया मालूम चलेगा दोस्तों। तो गैस किट के बारे में बता दिया, और यहाँ पे दिखा दिया कि ये 10 इंच गैस किट है, और उस गैस किट का जो थिकनेस होगा ना, वो 3 mm दोस्तों थिकनेस है। और उसका जो क्लास होगा दोस्तों गैस किट का, यहाँ पे दिया है वो क्लास के बारे में, 150 क्लास का गैस किट है। उसके बाद हम लोग को कितना नंबर, 5 नंबर दिया हुआ था। तो 5 में हम लोग को क्या देखना है, 5 नंबर में यहाँ देखना है बोल्ट और नट, यानी बोल्ट स्टड +2। इसका मतलब होता है दोस्तों कि जो नट बोल्ट में जो दोनों तरफ से नट बोल्ट खुलता है ना, ये उसके बारे में नहीं बता रहा है। ये बता रहा है जो एक साइड से खुलता है और एक साइड से फिक्स रहता है जो नट बोल्ट, तो ये उसके बारे में स्टड नट बोल्ट वही होता है। और जो दोनों साइड से खुलने वाला कसने वाला होता है ना, तो वो होता है हेक्स नट बोल्ट। तो इसमें क्या है, 7/8 का है स्टड नट बोल्ट, 125 mm उसका लंबाई रहेगा, यानी उसका जो लंबाई रहेगा ना, लेंथ 125 का रहेगा, और साइज उसका रहेगा दोस्तों 7/8 का। तो ये हम लोग समझ गए। तो F मतलब फ्लांच होता है, G मतलब गैस्किट होता है, B मतलब बोल्ट होता है। और ये जो बॉक्स में 1 लिखा है ना दोस्तों, ये वाला, इसका मतलब होता है दोस्तों कि ये कितना इंची का लाइन है। तो जब 1 नंबर में आप देखेंगे, कोई भी आइसोमेट्रिक ड्राइंग हो, जब आप 1 नंबर देखेंगे ना दोस्तों, तो वो पाइप के बारे में ही बताएगा। तो यहाँ पे देखिए पाइप लिखा है WLD वेल्डेड 10 इंची का पाइप है। IS 3589 410। ये जो दोस्तों कोड है ना, ये MS पाइप का कोड है। MS का जो पाइप होता है ना, उसका कोड है ये। इसमें CS का नहीं है, आप समझ लीजिए। CS और MS थोड़ा सेम दिखेगा, लेकिन सेम होता नहीं है। MS अलग होता है और CS अलग होता है। तो दोस्तों CS वाला थोड़ा हेवी थिकनेस का और हेवी मटेरियल का आता है। ये होता है दोस्तों MS का पाइप है। ये 3589-410 जो है ना, ये MS का माइल्ड स्टील, MS मतलब माइल्ड स्टील होता है। और ये जो है ना वेल्डेड, इसका मतलब होता है दोस्तों कि वो अंदर से वेल्डिंग रहेगा, उसमें अंदर से वेल्डिंग दिखाई देगा, बाहर से नहीं दिखाई देगा वेल्डिंग हुआ है कि नहीं हुआ है। वो इनसाइड में वेल्डिंग दिखाई देगा। ERW पाइप भी बोलते हैं उसको। और इस पाइप का जो थिकनेस है दोस्तों, 6 mm यहाँ दिखा रहा है, थिकनेस 6 mm दिखा रहा है ना। तो यहाँ पे टोटल दिया है, टोटल पाइप इसमें 14 मीटर लग रहा है। ये यहाँ पे क्वांटिटी में मीटर दिखा रहा है कि कितना मीटर लग रहा है। और इसका मटेरियल का कोड है ये पाइप का, तो उससे आपको मतलब नहीं है। फिर हम लोग आगे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एल्बो है। ये कौन सा एल्बो लगा है, तीर दे के यहाँ 2 नंबर दे दिया है दोस्तों। तो जब 2 नंबर देखेंगे तो मालूम चलेगा यहाँ कौन सा वाल एल्बो लगा है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, 2 नंबर में एल्बो 90 डिग्री का लगा है, और उसके बाद वेल्डेड है, लॉन्ग रेडियस है। ये 234 एल्बो का कोड है मेटल।
और उसके बाद उसका थिकनेस 6 mm है। तो यानी एल्बो और पाइप का थिकनेस सेम होता है, कभी भी रहेंगे ना तो एल्बो और पाइप का थिकनेस सेम इसलिए रखता है ताकि ओवरलेप इनर लेप नहीं आए, अंदर ही बराबर रहे और बाहर भी बराबर है। इसलिए हम लोग या कोई भी इंजीनियर सेम एल्बो और सेम थिकनेस का पाइप, सेम थिकनेस का एल्बो, दोनों सेम ही रखता है। तो उसके बाद यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ तीर मार कर दिया है और फिर यहाँ एक तीर मार कर दिया है। तो यहाँ पे क्या लगा है, एस का मतलब होता है दोस्तों सपोर्ट। एस लिखा है ना, S7 बॉक्स में, एस का मतलब होता है दोस्तों सपोर्ट। और यहाँ S8 लिखा है ना, तो ये इसका मतलब होता है दोस्तों सपोर्ट 8 नंबर, सपोर्ट 7 नंबर। और GPS यानी इसमें एक सपोर्ट लगा है जो कि एक जिसका कोड है 10, यानी 10 इंच का। ये जो 10 है ना दोस्तों, इसका मतलब होता है 10 इंच। और ये जो 10 है दोस्तों, C10 मतलब चैनल 100 का। 10 है ना तो 100 का, 15 है तो 150 का, 20 है तो 200 का। और ये आप समझ गए। फिर यहाँ पे SH मतलब ये शू सपोर्ट भी यहाँ लगा है दोस्तों। शू सपोर्ट के ऊपर ये रखा जाएगा लाइन 10 इंची और 95 अलग हिसाब का दिया है। 300 उसका साइज रहेगा, जो लंबाई रहेगा ना उसका 300 रहेगा। ये शू सपोर्ट का लंबाई 300 रहेगा, वो दिया गया है। फिर आगे हम लोग चलते हैं दोस्तों, सेम यहाँ भी है 10 इंची का सपोर्ट के बारे में है। यहाँ 7 नंबर है और यहाँ वाला 7 नंबर सेम सपोर्ट है, यहाँ भी लगेगा। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों 18 इंची बाई 10 इंच यहाँ पे दोस्तों कुछ लगेगा, जो हम लोग कनेक्ट करेंगे ना। हमको देखिए, हम आपको क्लियर दिखा रहे हैं। ये जो दोस्तों 4 कंटिन्यू यहाँ लिखा हुआ है, 4 कंटिन्यू C आइसोमेट्रिक ड्राइंग लाइन नंबर 18 इंची CWS का मतलब होता है दोस्तों ये कूलिंग वाटर सप्लाई। CWS जो लिखा है ना, उसका मतलब होता है दोस्तों कूलिंग वाटर सप्लाई। यानी ये कूलिंग टावर का लाइन है, कूलिंग टावर में से निकल के कहीं आया है और वहाँ से ये लाइन हेडर में जाके जा रहा है, हेडर में जा रहा है। ये लाइन कहाँ से निकला है पहले हम बताते हैं दोस्तों। ये कहीं टैंक में जाएगा ना, यहाँ क्या X से, यहाँ पे देखिए दोस्तों ये X 3704 है, तो ये कहीं टैंक में जा रहा है। लाइन अपना कहाँ से आया है, कूलिंग टावर से। ये जो हेडर है, ये हेडर जो दोस्तों कूलिंग टावर से आएगा। यहाँ पे जो हेडर लगेगा ना, यहाँ पे कूलिंग टावर पे हेडर लगेगा। तो यहाँ पे जो कूलिंग टावर से हेडर आया है वो इसमें लग के कनेक्ट हो जाएगा। और उसके बाद वो हेडर 18 इंची का है और अपना लाइन 10 इंची का है। अपना जो लाइन है वो 10 इंची का है। तो 10 इंची में 18 इंची यहाँ पे ब्रांच तो नहीं, उसको टी दे दिया जाएगा। और टी नहीं होगा तो ब्रांच दे दिया जाएगा। तो ऐसे हम लोग दोस्तों देख लेते हैं कि कैसे कैसे है। तो आप लाइन समझ गए कैसे कैसे गया है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग को क्लियर पता दिखा रहा है कि जब हम लोग यहाँ पे जब डिग्री है, ये डिग्री जब निकालें, ये डिग्री, ये जो डिग्री है ये यहाँ से निकाले तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा। तो जब यहाँ पे दोस्तों tan इनवर्स करेंगे ना, तो ये 3.7 डिग्री आएगा। तो 3.7 डिग्री को हम लोग दोस्तों 4 डिग्री मान लेते हैं। 3.7 डिग्री को हम लोग उसको 4 डिग्री मान लेते हैं। जब tan इनवर्स करेंगे 200 बाई 3 मीटर 85, 200 बाई 3 मीटर 85 करेंगे ना यहाँ पे, तो 3 मीटर 85 लिख देते हैं। उसके बाद हम लोग निकालते हैं इसका डिग्री, ये कितना डिग्री में। जब आप इसको इस फार्मूले पे तोड़ेंगे, जब तोड़ दिए तो ये आ जाएगा 3.7 डिग्री। यहाँ पे 3.7 डिग्री आ जाएगा। 3.7 डिग्री को हम लोग दोस्तों, ये जो डिग्री है यहाँ पे 3.7 मतलब 4 डिग्री मान लीजिए, इसको 4 डिग्री मान लीजिए। तो 4 डिग्री में ये किधर गया, पहले गया ये वेस्ट। उसके बाद ये किधर गया, यहाँ से वेस्ट के बाद नॉर्थ। तो वेस्ट नॉर्थ में लाइन अपना अप हुआ। अप होने के बाद वेस्ट नॉर्थ में 4 डिग्री के करीब में ये डाउन हो गया और फिर वहाँ से ये अपना डाउन हो रहा है ना। तो ये जो डाउन हो रहा है, इस प्रक्रिया को हम लोग टेम्पलेट में अब मोड़ेंगे कि कैसे कैसे डाउन हो रहा है और कहाँ तक गया है। तो हम लोग आपको अब टेम्पलेट मोड़ के दिखाते हैं कि टेम्पलेट कैसे मोड़ा। देखिए दोस्तों, हम लोग टेम्पलेट अब मोड़ रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे पहले क्या है, टेम्पलेट मोड़ेंगे तो पहले यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे आइए, यहाँ पे हम लोग दिखते हैं। यहाँ पे पहले अप गया और अप जाने के बाद यहाँ क्या है, 4 डिग्री में वेस्ट नॉर्थ में रोल हो गया 4 डिग्री में। तो यहाँ पे दिखा हमें, यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक ये टेम्पलेट है और यहाँ पे पहले अप गया। अप जाने क्या बोल रहा है बाद,
वेस्ट और नॉर्थ में 4 डिग्री रोल है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, हमारे इस साइड जो है ना वेस्ट है, और इस साइड जो है दोस्तों ये ईस्ट है, और इधर जो दोस्तों इधर साउथ है और इधर नॉर्थ है। तो ये क्या बोल रहा है, वेस्ट और नॉर्थ में 3 डिग्री में रोल है। तो यहाँ से यहाँ पे देखें, और पहले तो हम इसको वेस्ट में मोड़े, कितना वेस्ट में मोड़ दिए, और ये बोल रहा है वेस्ट नॉर्थ में, तो वेस्ट नॉर्थ में 3 डिग्री में रोल है दोस्तों। तो यहाँ से एकदम एकदम हल्का सा यहाँ पे, मतलब ये यहाँ पे लाएंगे तो इधर नॉर्थ में चला जाएगा। तो पहले वेस्ट में मोड़े, वेस्ट में से थोड़ा सा इधर कर दिया टिल्ट, 3 डिग्री में रोल हो गया। और फिर यहाँ से दोस्तों बता रहा है कि ये डाउन है, 3 मीटर आगे बढ़ा के बोल रहा है दोस्तों, यहाँ से ये डाउन है। तो इसको दोस्तों हम लोग ऐसे कर दिए डाउन, नीचे की तरफ। पहले अप गया, अप जाने के बाद दोस्तों ये वेस्ट और नॉर्थ में हल्का सा ये डिग्री हो गया। और फिर वहाँ से दोस्तों देखिए यहाँ पे डाउन दिखा रहा है। तो यहाँ पे डाउन दिखा रहा है ना दोस्तों, यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे डाउन आ गया। डाउन आने के बाद यहाँ तक डाउन आया, डाउन आने के बाद यहाँ पे दिखा अमित, यहाँ पे डाउन आया, डाउन यहाँ तक आ गया दोस्तों। इसके बाद हम लोग चलते हैं दोस्तों, इसके बाद चलते हैं, यहाँ से गया सीधे वेस्ट की तरफ, तो इधर दिखा। तो फिर देखिए दोस्तों, यहाँ पे यहाँ से गया ये सीधे वेस्ट की तरफ, वेस्ट मतलब हमारे साइड, हम जिधर बैठे हैं इस साइड ये चला गया वेस्ट की तरफ। वेस्ट जाने के बाद दोस्तों फिर यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे वेस्ट जाने के बाद मतलब यहाँ से यहाँ वेस्ट का, वेस्ट जाने के बाद फिर इधर अपना आया साउथ की तरफ। तो ये जो है ना दोस्तों इधर साउथ है, तो हम लोग यहाँ से इसको ऐसे मोड़ दिए, ऐसे साउथ की तरफ मोड़ दिए। और उसके बाद इसका जो मुंडी है दोस्तों, मुंडी घुमा हुआ है वेस्ट की तरफ। तो फिर यहाँ पे देखिए दोस्तों, वेस्ट की तरफ एल्बो घुमा हुआ है, तो यहाँ पे एक एल्बो लगा कर वेस्ट की तरफ घुमा दिए। तो यहाँ देखिए दोस्तों, ये जो है ना ये क्लियर टेम्पलेट आपको दिखाई दे रहा है, ये क्लियर है। पहले अप हुआ, अप होने के बाद थोड़ा सा 4 डिग्री में रोल कर दिए इधर अपना वेस्ट और नॉर्थ की तरफ। और फिर डाउन होके, डाउन हो गया, डाउन होने के बाद, डाउन होने के बाद किधर गया ये थोड़ा सा डिग्री में रोल हो गया। डाउन होने के बाद दोस्तों ये फिर वेस्ट की तरफ, वेस्ट जाने के बाद फिर ये साउथ की तरफ, साउथ के बाद फिर ये वेस्ट की तरफ घुमा हुआ है। तो ये अपना एक टेम्पलेट है दोस्तों, कंप्लीट टेम्पलेट है। और डिग्री निकालना और डिग्री मोड़ना ये दोनों आप सीख गए दोस्तों। तो फिर चलते हैं दोस्तों, चलिए आगे फिर देखेंगे अगला टॉपिक कौन से ड्राइंग पे आएगा, किस टेम्पलेट पे आएगा।